आज विश्व जिस मुहाने पर खड़ा हुआ है, सभी शक्तियां आपस में एक दूसरे से टकरा रही हैं। इनसे भारत भी अछूता नहीं रहेगा, सब जानते हैं। ऐसी स्थिति में भारत के अंदर एक आत्मचिंतन की ज़रूरत है और वो आत्मचिंतन शुरू भी हो चुका है। अपनी पहचान, अपनी अस्मिता की पहचान, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। क्या सारी शक्तियों का आपस में टकरा जाना बहुत ज़रूरी है? ये सारी बातें बार बार मानव मन में उठती हैं। ऐसी स्थिति में रंगकर्मियों और साहित्यकारों को अपनी कलम चलाने की फिर आवश्यकता होगी। इसी तरह आज़ादी के दौर में भी साहित्यकारों ने अपनी कलम चलाई और लोगों के अंदर न केवल आज़ादी के तराने लिखकर बल्कि अनेकों साहित्य के अंदर ऐसी बातें लिखकर लोगों में जोश पैदा किया। ये नाटक अंतर्द्वंद इन्हीं सब बातों को, इन्हीं सब समस्याओं को लेकर आगे बढ़ रहा है। एक लेखक के मन में ये सारी बातें जब आती हैं तो वो विश्लेषण करने लगता है इतिहास के अंदर कि हम क्यों गुलाम बने, कैसे गुलाम बने, क्या कारण रहे होंगे। उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन करके फिर वो कोशिश करता है कि उसके लिए हम क्या समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी संदर्भ में पूरे के पूरे इतिहास को वो 1857 तक खंगालता है और खंगालने के बाद वो जिस निर्णय पे पहुंचता है उसे लगता है कि आज राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता, अपनी अस्मिता, अपनी भाषा, सभी कुछ तो हम खो रहे हैं। अगर ऐसे ही हम सारी चीज़ें खोते रहे तो फिर हम कहाँ पहुँच जाएंगे? क्या हमें अपनी पहचान के लिए कुछ ये सारी चीज़ें आवश्यक नहीं है? आज हमने अपनी भाषा तक को तो छोड़ दिया है। हाँ, ये ज़रूरी है कि इंटरनेशनल लिंक के लिए इन भाषाओं की आवश्यकता है, पर अपने घर में अपने लोगों से बातचीत करने के लिए क्या अपनी भाषा की आवश्यकता नहीं? पर आज भाषा के अंदर भी हम उलझ गए, उसके लिए भी हम लड़ते हैं। कोई कहता है कि हम हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं मानते, कोई अपनी आंचलिक भाषा को ही अपनी भाषा मानता है। ऐसी स्थिति में क्या देश को एक रखा जा सकेगा? देश को जिस संगठनकारी शक्ति की आवश्यकता है, क्या उसे हमारे साहित्यकारों को, हमारे सभी बुद्धिजीवी वर्ग को, सभी सामाजिकों को नए सिरे से सोचना नहीं? क्या सिर्फ हमें उन्हीं बातों को जन्म देना है जो हमें बांट रही है? इसी से प्रभावित होकर इस नाटक का जन्म हुआ और इसमें यही मैसेज देने की कोशिश की गई है कि 1857 से पहले की स्थितियां भी कुछ ऐसी ही थी। 1757 में प्लासी के युद्ध के समय भी कुछ ऐसी ही थी। सारे रजवाड़े राष्ट्र के नाम पर भी एक नहीं होते थे। वर्तमान राजनीति भी कहीं कुछ इसी स्तर पर गिरती चली जा रही है, उसका भी स्तर निरंतर गिर रहा है। वो भी राष्ट्र के मुद्दों पर भी एक नहीं हो पाती है। तो क्या हम जिस तरीके से आज विदेशी कंपनियों को बुला रहे हैं, हम अपने यहाँ पर विदेशी चीज़ों का बुरी तरह से बाजार बना रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम 1757 की स्थिति को पुनः रिपीट करने वाले हैं? यही कारण है कि आज युवा वर्ग भी इन सब बातों से के प्रति जागरूक हो रहा है, वो चिंतित भी है। पर जो हमें मैकाले की शिक्षा पद्धति उड़ाई है उसने हमारी बुद्धि कुंद कर दी। हम नहीं सोच पाते हैं कि हमारा अपना क्या है। इतिहास में यदि हम पढ़ते हैं तो वो भी जो विदेशियों ने हमें पढ़ा दिया, लिखा दिया, हम उसी को गुने चले जा रहे हैं। अभी भी हमारा अपना दृष्टिकोण अपने ही देश के इतिहास के लिए कुछ विशेष नहीं है। ये सारी वो स्थितियाँ हैं जो बड़ी विस्फोटात्मक रूप लेती जा रही हैं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस नाटक को देखें और जो प्रश्न इस नाटक के माध्यम से हम लोगों ने उठाए हैं उनको अपने अंदर तलाशें और एक सही अच्छा मार्गदर्शन देकर राष्ट्र को सही दिशा दे सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सुरभीर है। मैं अमेजिंग थॉट्स ग्रुप की मेंबर हूँ। इस ग्रुप में सभी एक्टिंग सीखते हैं अभिनेश्वर जी से, लेकिन मेरा मेन कार्य होता है सिंगिंग करने का या म्यूज़िक बनाने का। इस बार हम प्ले परफॉर्म करने जा रहे हैं अंतर्द्वंद, जो कि पीएसके में परफॉर्म किया जाएगा। इस प्ले के बारे में आपको जहाँ तक मैं जानती हूँ हमारे डायरेक्टर अभिनेश्वर जी ने अच्छे से परिचित करवा दिया होगा। इस प्ले में मुझे
सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इस चीज़ की थी कि एक तो ये विश्व शांति के ऊपर लिखा गया है और इसके अंदर जो कविताएं हम यूज़ कर रहे हैं वो सुभद्रा जी की हैं। इसलिए मुझे था कि अगर ऐसे सब्जेक्ट पे कविताएं जो लिखी गई हैं, अगर इसमें मुझे म्यूज़िक देने का मौका मिलेगा तो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। म्यूज़िक भी दिया है, गाने भी वाली हूँ, उम्मीद करती हूँ कि सबको पसंद भी आएगा। वी आर प्रिपेयर्ड एंड हम जल्दी इसको परफॉर्म करने वाले हैं। एंड आप लोगों की नॉलेज के लिए कि हमारा म्यूज़िक कैसे रहने वाला है, ये फिर मैंने कैसे बनाया है, इसको मैं ज़रूर आपको सुनाना चाहूँगी। इसकी 2 पंक्तियाँ। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर एक नई जवानी थी। ये इसकी पंक्ति थी जो हमने इसमें गाई है। वैसे तो ये पूरी कविता है, इसकी सिर्फ 2 पंक्तियाँ मैं आपको सुना पाई हूँ अभी के लिए। इस प्ले की जो बेस्ट बात है, जो ये मैसेज कन्वे कर रही है आप सभी को, वो यही है कि विश्व में शांति बनाए रखने के साथ साथ हमें यूनाइटेड देश होना पड़ेगा, जो कि यूनिटी जो है हमारी दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है। बस उसी का मैसेज है कि हमें यूनाइटेड होना पड़ेगा एक बार फिर से हमारे देश को और प्रोग्रेसिव बनाने के लिए। थैंक यू।